जय श्री बालाजी की मित्रों, आज पुनः एक अच्छे संदेश और हमारे जीवन से संबंधित एक सुंदर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप हमारे इस YouTube चैनल को बराबर देखते हो, लाइक और शेयर भी करते हो और सब्सक्राइब भी आपने किया है। अगर नहीं किया है तो कर लेवे, क्योंकि हमारे जितने भी वीडियो है वो अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो तो आपके पास में इसकी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देखने के अधिकारी बनोगे और इसका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास आप करोगे। तो आइए मित्रों, आज एक नया जीवन से संबंधित और हमारे जीवन में जो हम जीवन जी रहे हैं वो और कुछ बदलाव की जो आवश्यकताएं हैं, जो शास्त्र से संबंधित जीवन जीने की जो कला है, जिससे हमें अपने जीवन में लाभ मिले, अपना जीवन दिव्य बनाने का प्रयास करें। और जीवन दिव्य होगा, महान होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियां और हमारे आसपास के जो लोग आसपास में रहने वाले वो भी उससे प्रभावित होकर के अपने जीवन को परिवर्तन और महान बनने का प्रयास करेंगे। हमारे से मिलने वाले सारे लोग अपने जीवन में कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे। हम अपना बदलाव करेंगे, दुनिया बदल सकती है। हम अपना जब तक बदलाव नहीं करेंगे तब तक हम दुनिया को नहीं बदल सकते। इसलिए आइए हम अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं। नित्य नियमों में सर्वप्रथम भगवान गणपति को स्मरण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, श्री गुरुभ्यो नमः। इस प्रकार भगवान गणपति आदि को स्मरण करने के बाद में हम आगे चलते हैं। गृहस्थ के जो फल कथन है, गृहस्थ के नित्य कर्मों का जो फल है, यानी हम गृहस्थी हैं और गृहस्थी एक महान होता है। 4 जो आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य जो बालक का, और फिर गृहस्थ, और फिर वानप्रस्थ, और फिर सन्यास। ये 4 आश्रम मनुष्य के जीवन में होते हैं। और मनुष्य के जीवन में जो 4 आश्रम हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ आश्रम होता है वो गृहस्थ होता है, क्योंकि गृहस्थ पर 4 आश्रमों की जिम्मेवारियां होती है। गृहस्थ ही एक ऐसा जीवन है, ऐसा आश्रम है जिसके द्वारा बालक यानी ब्रह्मचर्य की पालना, गृहस्थ की पालना यानी ब्रह्मचर्य यानी बालकों का पालन भी हम करते हैं। छोटे छोटे ब्रह्मचारी बालक होते हैं हमारे। और गृहस्थी यानी जो परिवार कुटुंब की भी पालना हम करते हैं। और उसके बाद के में जो वानप्रस्थी है, जो वन में रहने वाले ऋषि मुनि, उनकी भी सेवा हम गृहस्थी करते हैं। और उसके बाद में जो सन्यासी है उनकी भी सेवा हम ही करते हैं। जो जीव, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, उनकी भी सेवा हम ही करते हैं। तो ये मनुष्य कितना महान है जो सबकी सेवा करता है। तो इस मनुष्य द्वारा जो सेवा का भाव कम हुआ है और जो छूटने जा रहा है, उसे मनुष्य जीव दुखी हो रहा है। बार बार विपदाएं और परेशानियां आती है। तो इन विपदाओं, उन परेशानियों से मुक्त होने के लिए अपने जीवन को बदलते हैं। और छोटे छोटे बातों के साथ में आप हमसे जुड़ करके बहुत कुछ आपको हम बताने का प्रयास करेंगे और आप अपने आप में समझ करके जीवन में उतारने का प्रयास करना। तो आइए, गृहस्थ के जो उचित अथोच्यते गृहस्थस्य नित्य कर्म यथा विधि यत् कृत्वा निर्णय मापनोति देवात् पित्राच्च मानुषात्, यानी शास्त्र विधि के अनुसार गृहस्थ के जो नित्य कर्म है उनका निरूपण किया जाता है, जिससे अपना करके मनुष्य देव संबंधी, पितृ संबंधी और मनुष्य संबंधी 3 ऋणों से मुक्त होता है। क्योंकि मनुष्य जब जन्मता है, जायमानो वे ब्राह्मण स्त्री भी ऋणवा जायते, यानी जो बात है एक शास्त्र के अनुसार जो श्लोक है तैत्तिरीय अनुसार, मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋणों से लिप्त हो जाता है, 3 ऋणों वाला हो जाता है। 3 ऋण उसके सर पर, उसके जीवन में हावी हो जाते हैं। और इन 3 ऋणों से मुक्त होने के लिए, उर्ण होने के लिए, निर्णय होने के लिए नित्य क्रम का विधान बताया है।
और नित्य क्रम से वो 3 ऋणों से मुक्त हो सकता है। नित्य क्रमों में पहले शरीर की शुद्धि, अपने शरीर को शुद्ध करने के बाद में नित्य क्रम चालू होते हैं। और शरीर शुद्धि, संध्या वंदन, तर्पण, देव पूजन प्रभृति शास्त्र जो निर्दिष्ट क्रम बताए हैं, इनमें मुख्य 6 क्रम बताए हैं। और 6 क्रमों में कौन से 6 क्रम हैं? स्नानम संध्या जपस्यैव देवतानां च पूजनम विश्वदेवम तथा आतिथ्यम षट कर्माणि दिने दिने। ये 6 क्रम है मनुष्य के: स्नान, संध्या, जप, देव पूजन, बलि विश्वदेव और अतिथि सत्कार। ये 6 क्रम मनुष्य को, गृहस्थी को अवश्य करने चाहिए और गृहस्थी को अवश्य करने चाहिए। गृहस्थ जीवन में एक नित्य क्रम से जीवन महान और दिव्य बनता है। प्रातःकाल उठने के बाद में स्नान आदि से जो पूर्व जो आवश्यक विभिन्न जो कृत्य हैं, शास्त्रों ने उनके लिए भी सुनियोजित विधि और विधान बनाया है और बताया है। गृहस्थ को अपने नित्य कर्मों के अंतर्गत स्नान से पूर्व के जो कृत्य हैं वो भी शास्त्र में निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार करने चाहिए, क्योंकि वह अग्रिम 6 कर्मों में करने का अधिकारी जब ही होता है जो उन कृत्यों को जो स्नान से पहले कृत्य किए जाते हैं वो भी विधि और विधान से अगर करता है। इसलिए यहाँ क्रमशः जागने से लेकर के आपको पूरे कृत्य बताएंगे। पहले आज केवल जागने से चालू हो करके, जैसे जागने का जो सिस्टम है केवल वही बताएंगे। फिर उनके बाद में अगले क्रम में जो आगे पीछे के कृत्य है, कर्म है, नियम है वो बताएंगे। तो आइए ब्रह्म मुहूर्त में जागने का जो समय है वो बताते हैं। सूर्योदय से 4 घड़ी यानी 1.5 घंटे पूर्व जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें मनुष्य को, गृहस्थी को जागना चाहिए। इसमें सोने का जो बताया शास्त्रों में निषेध बताया है। और जागने के बाद में आंखों को खुलते ही आंखों का अवलोकन, हथेलियों का आंखों से अवलोकन करना चाहिए, अपने आंखों से हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। और वहाँ क्या करना है? करा अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्र भाग में, हाथों के अग्र भाग में लक्ष्मी का वास है। और कर मध्य सरस्वती, यहाँ माँ सरस्वती का वास है। और कल मूल्य तो ब्रह्मा, यहाँ ब्रह्मा का वास है मूल में। और प्रभाते कर दर्शनम, इसलिए सुबह के टाइम में इन हाथों के दर्शन करना चाहिए। और भगवान का स्मरण करके भूमि की वंदना करनी चाहिए, पृथ्वी माता की। शैया से उठ करके पृथ्वी पर पैर रखने से पूर्व पृथ्वी माता को अभिवादन करना चाहिए। उन पर पैर रखने की जो व्यवस्था, जो अपराध हम कर रहे हैं उनसे क्षमा मांगते हुए निम्न श्लोकों का वर्णन करना चाहिए। अगर श्लोक मंत्र नहीं पढ़ा जाता है तो क्षम्यताम क्षम्यताम, हे माँ आपके ऊपर पांव रखने का जो अपराध मैंने किया है उसके लिए क्षमा कर दे। और मंत्र यह है: समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शव क्षमस्व, पाद स्पर्शवम क्षमस्व। यानी हे माँ लक्ष्मी, हे समुद्र रूपी वस्त्रों से को धारण करने वाली, यानी समुद्रों के वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वत स्तन मंडित भगवान विष्णु की पत्नी है पृथ्वी देवी, आप मेरे पाद स्पर्श को यानी मेरे चरणों के स्पर्श को क्षमा करे। इस प्रकार मंगल दर्शन करे, मंगलिक चीज़ों का दर्शन करे। घर में चंदन है, गाय माता है, स्वर्ण है, शंख है, मृदंग है, दर्पण है, मणि है, इस प्रकार मंगल वस्तुओं का दर्शन करे। गुरु, अग्नि और सूर्य का अभिवादन और उनको नमस्कार करे। माता पिता का अभिवादन करे, प्रणाम करे, नमस्कार करे। हाथ पांव आदि आचमन आदि करके हाथ पांव धो करके माता पिता, गुरु को, सूर्य भगवान को प्रणाम करे। उसके बाद में आगे का कार्यक्रम विधान दिया है वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। आप अन्य को, आपके जो बालक हैं जो आपसे संबंधित हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें, वो अपने जीवन में कुछ अपनाए और जीवन को दिव्य बनाने का प्रयास करे। अब आपके द्वारा जो कृत्य, जो कर्म हो रहे हैं उनमें कुछ बदलाव करने का प्रयास करे और अन्य को भी बदलने का प्रयास करे। स्वयं पहले बदले और अन्य को बदलने का प्रयास करे। बालकों को शब्द और संस्कार और शिक्षा देवे और आपका गृहस्थ महान होगा। और गृहस्थी का यही नियम है कि आप स्वयं शिक्षा ग्रहण करें, अन्य को शिक्षा देवे, स्वयं जीवन को महान बनाए, अन्य का भी जीवन महान बनाने का प्रयास करे। इसी से हमारा जीवन महान और उच्च होगा। और अगर महान जीवन उच्च होगा, दिव्य होगा, तो जीवन में प्रभु कृपा और
सारे जीवन के जो हम कर्म करते हैं उनके पुण्य हमें अवश्य मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी की।